हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न गत वर्ष एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और यह जो प्रश्न पत्र है वो 2018 का प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र में से आज हम करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं और आपको इन प्रश्नों को करने से आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जाते हैं और इस तरह आप अत्यधिक अभ्यास के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी समपंचभुज में प्रत्येक अंत्यकोण का मान होता है। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि अंत्यकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीन अंत्यकोण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही कोण क्या है? ये तीनों ही कोण जो है अंत्यकोण है। और अगर हमें बाह्य कोण बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को इस तरह से बढ़ाएंगे, फिर इस दिशा में जाएंगे और इस दिशा में जाके इस रेखा को इस तरह से बढ़ाएंगे, फिर इस दिशा में जाएंगे और इस दिशा में इस रेखा को इस तरह से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कितने बाह्य कोण बन रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर जो बाह्य कोण बन रहे हैं वो भी तीन बन रहे हैं। एक बाह्य कोण ये, एक बाह्य कोण ये और एक बाह्य कोण ये। तो दोस्तों जो त्रिभुज होता है उसमें तीनों अंत्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और जो तीनों बाह्य कोण हो, बाह्य कोण का तो नियम ये है कि कोई सी भी आकृति हो उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और अंत्य कोणों का मान हमें हर आकृति के लिए निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है अंत्य कोण के बारे में। तो किसी समपंचभुज में प्रत्येक अंत्य कोण का मान होता है। तो सबसे पहले तो हमें पंचभुज के कोण अंत्य कोणों का योग निकालना होगा। तो दोस्तों अंत्य कोणों का जो योग का सूत्र होता है वो होता है n-2 और मल्टीप्लाई 180। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम n की जगह क्या रखते हैं, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर जो चित्र हमें दे रखा है वो समपंचभुज की बात हो रही है। पंच यानी कि पाँच, तो यहाँ पर n का मान क्या है दोस्तों, n का मान क्या है, 5। तो यहाँ पर हम n की जगह रखेंगे 5, फिर यहाँ पे माइनस, फिर ये 2 और फिर यहाँ पे गुणा और यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री। अब 5 में से 2 गए तो कितना आएगा, 3 और यहाँ आएगा 180। अब 180 गुणा 3 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, आंसर आएगा 540। पर दोस्तों ये तो जो है ये सभी कोणों का योग है। 540 जो हमारा आंसर आया है ये टोटल है, पर हमसे यहाँ पर पूछा गया है प्रत्येक अंत्य कोण। तो दोस्तों प्रत्येक अंत्य कोण कैसे निकालेंगे, हमारा जो टोटल आया है वो आया है 540 डिग्री। ये है पांचों अंत्य कोणों, क्योंकि अगर सम जैसे त्रिभुज की आकृति हमने देखी थी तो त्रिभुज की आकृति में तो कितने कोण थे अंत्य, तीन कोण, क्योंकि भुजाएं भी कितनी होती है इसकी, तीन भुजाएं होती है और तीन ही अंत्य कोण होते हैं। उसी प्रकार समपंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी, पांच भुजाएं, और पांच भुजाओं के हिसाब से पांच ही क्या होंगे, अंत्य कोण, और पांच ही क्या होंगे, बाह्य कोण। तो 540 सभी अंत्य कोणों का योग है। अगर हम यहाँ पे 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि 5 भुजाएं हैं तो पांचों कोणों को, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, सम का मतलब ये होता है कि भुजाएं जो है वो भी समान लंबाई की है और जो कोण आएगा वो भी समान माप का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 540 में अगर 5 का भाग दे देंगे तो हमसे जो पूछा गया है प्रत्येक अंत्य कोण, उसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 540 को 5 के पहाड़े से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1 आएगा और फिर यहाँ पे 0 भाग टूटेगी 0 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आंसर, 108 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 108 डिग्री। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो त्रिभुज से संबंधित ही प्रश्न है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि दिए गए त्रिभुज में कोण ए, ये कोण का चिन्ह होता है और यहाँ लिखा हुआ है ए, ये कितना दे रखा है, 180 डिग्री।
तथा ए बी यानी कि ये भुजा ये वाली, और ए सी यानी कि ये वाली भुजा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये चिन्ह भी बना हुआ है इस तरह से। इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये दोनों भुजाएं ही लंबाई में बराबर है। किस में बराबर है? लंबाई में। तो दोस्तों आपको, और यहाँ पर आपको कोण बी और कोण सी का माप बताना है, यानी कि इन दोनों का माप क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, ये वाली और ये वाली। अगर दो भुजाएं बराबर है तो इसका अर्थ है कि ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है और दो ही कोण बराबर होते हैं। और कौन कौन से कोण बराबर होंगे दोस्तों? देखो ये जैसे भुजा है एक, तो इस भुजा के जो सामने कोण बन रहा है ये वाला, और इस भुजा के सामने कोण बन रहा है ये वाला। तो ये दोनों ही कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसको भी हम x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कोण क्या है? बराबर है, और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो टोटल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़कर इनको 180 के बराबर रख देंगे। तो दोस्तों पहला कोण क्या है? A 80, B क्या है? X, C क्या है? X, और बराबर लिख देंगे 180। अब यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा? 2x, चर एक साइड और अचर दूसरी साइड। 180 यहाँ पे पहले से ही है, और इस 80 डिग्री को भी हम कहाँ ले आएंगे? दूसरी साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पर 80 के पास 80 के साथ प्लस का चिन्ह था, अगर बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये किसका चिन्ह हो जाएगा? माइनस का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों। फिर अब क्या करेंगे? यहाँ पे 2x लिखेंगे, और यहाँ पे 80 में 180 में से 80 गए तो 100 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो दोस्तों ये भी 50 डिग्री का होगा और ये भी 50 डिग्री का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला कोण कितने का आया है? 50 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितने का आया है? 50 डिग्री का। अब इनका टोटल करके देख लो, 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100, 100 और 80 कितना हो जाएगा? 180। यानी कि जो हमने उत्तर निकाला है वो बिल्कुल ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आप देख सकते हो, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, कोण बी बराबर 50 और कोण सी बराबर भी 50। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो अनुपात समान अनुपात से संबंधित है, और ये लिखा हुआ है 15 अनुपात x, फिर ये समान अनुपात का चिन्ह है, और ये 18 है, और ये अनुपात 12 है। तो दोस्तों इसमें आप दो तरीके से हल कर सकते हो। एक तो इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस 15 का गुणा इस 12 से करो। ठीक है, यहाँ लिख दो 15 गुणा 12, फिर बराबर का चिन्ह लगा दो, और एक गुणा आपको x का गुणा 18 से करना पड़ेगा। x का गुणा 18 से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 18x आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको? यहाँ से आपको x का मान ही तो निकालना है, क्वेश्चन में हमसे x, तो x को यहीं रखना। फिर क्या करना? 15 गुणा 12, और जो ये x के साथ 18 है ये कहाँ चला जाएगा? इसके बट्टे में। तो यहाँ पे बट्टे में क्या आ जाएगा? 18। अब इसको काट दे, जैसे कि देखो ये 6 के पहाड़े से कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, और ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है दोस्तों? 3 बार कट रहा है। उसके बाद देखो ये 3 के पहाड़े से 1 बार कट रहा है, और ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो अगर हम 5 का गुणा 2 से करेंगे तो दोस्तों क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 10। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों? सही आंसर है 10। तो दोस्तों इसका दूसरा तरीका देखो क्या होता है। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे 15 है और यहाँ पे हम यहाँ पर ऑप्शन से रख कर देखेंगे। जैसे कि अब हम 15 रख के ही देखते हैं, तो हमने यहाँ पे 15 रख के देखा, ऑप्शन ए को करके देखते हैं, और यहाँ पे हम चिन्ह लगाते हैं समान अनुपात का, और यहाँ पे रखते हैं 18 अनुपात 12। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, हम ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। हमने तो एक्स की जगह ऑप्शन से हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन से हमारा आंसर किस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर हमने 15 की जगह जो एक्स था ना, एक्स की जगह हमने 15 लिख दिया। तो अब हम इसको काटते हैं, तो देखो इस साइड को काटेंगे तो देखो क्या आएगा, इधर साइड से हम काटेंगे तो यहाँ पे
ये एक बार कटेगा 15 के पहाड़े से, इन दोनों को हम समान पहाड़े से काट सकते हैं और ये कटेगा 1 के पहाड़े से। तो इधर साइड का तो अनुपात 1:1 आ रहा है और इधर साइड देखेंगे तो यहाँ पे हम किस पहाड़े से काटें जो आसान रहेगा, 6 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखो ये अनुपात 1:1 है और ये है 3:2, जो कि ये समान नहीं है और यहाँ पे जो चिन्ह बना हुआ है ये समान अनुपात का, यानी कि इधर साइड का जो अनुपात है और जो इस साइड का अनुपात है वो कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने जब 15 रखा है तो जो अनुपात है वो समान नहीं आ रहा। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये जो हमारा आंसर 10 आया था इसको रख कर देखते हैं। देखो ये 15 और यहाँ पे अनुपात और x की जगह हमने अब क्या रख दिया, यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया, 10 रख दिया। और ये जो है 18 ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है और ये 12 भी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको काटते हैं। ये 5 के पहाड़े से कट रही है दोनों संख्याएं, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया। फिर हमने अनुपात का चिन्ह लगाया और ये कितनी बार कट गया, 10, ये 2 बार कट गया। फिर समान अनुपात का चिन्ह लगाया, ये किस पहाड़े से कट रही है, ये दोनों ही 6 के पहाड़े से कट रही है। ये 6 के पहाड़े से 3 बार और ये 6 के पहाड़े से 2 बार। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये अनुपात 3:2 ही है और इधर साइड का अनुपात भी 3:2 है और दोनों ही अनुपात कैसे हैं, समान अनुपात। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हो और आप जो मैंने सबसे पहले तरीका बताया था, पहला तरीका कौन सा बताया था, तरीका ये बताया था कि 15 का गुणा 12 से कर सकते हैं और उसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, x गुणा 18, और इस तरह से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।